बड़हरा विधानसभा से शुरू करेंगे बिहार का दंगल। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं। पर अगर मैं विकास की बात करूं तो कितना विकास, खास करके पूरे भोजपुर में और बड़हरा विधानसभा में पिछले चुनाव से ही हम लोग विकास पर चुनाव लड़े हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे एनडीए की सरकार के हमारे मुखिया नीतीश जी हों, हम लोग विकास पर चुनाव लड़ते हैं। किसी कारणवश पिछले चुनाव में हम लोग थोड़ा सा मोदी जी को सपोर्ट में पिछड़ गए, जाति पाति करके लेकर के, गलत भ्रम फैला करके। सीपी जी आप बताइए क्या विकास हुआ यहाँ पर? यहाँ पर विकास के नाम पर शून्य है। बड़हरा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ की जनता, ये हमारे जो वर्तमान विधायक के अकुशलता, अकर्मण्यता और उनका जो है दकियानुसी सोच और रणनीति के तहत हमारे बड़हरा विधानसभा की में विकास का जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको मैं बता दूं, कहाँ विकास नहीं दिखाई दे रहा है? क्या मुद्दे? विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ। क्या क्या नहीं है? हमारे यहाँ रोड जर्जर है, बिजली की समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य, आज तक जो है हमारे जो बड़हरा विधानसभा का जो दियारा क्षेत्र पड़ता है, जिसका जो है खबासपुर एरिया है, वहाँ अगर रात में या दिन में अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए तो वह व्यक्ति जो है वो इलाज कराने से वंचित रह जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल का निर्माण आज तक हमारे संतोष जी, लेकिन आप तो कह रहे थे विकास। हाँ देखिए, खवासपुर जो बड़हरा विधानसभा में जो जगह है, तो कहा जाता है कि मछली के पीठ पर बसा हुआ बड़हरा, और प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में हम लोग वहाँ पीपा पुल दिए हुए हैं, जिससे वहाँ की जनता को आने जाने में सहूलियत होती है। बगल में छपरा है, वहाँ से लोग संपर्क करते हैं, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और खवासपुर जो है बिजली की भी समस्या वहाँ सोल्व है, वहाँ थाना भी है और प्रशासन वहाँ चुस्त दुरुस्त है। कितने सारे ये आपका जो पीपा पुल की इन्होंने बात किया, इसी सीजन में यह देखा गया है कि पीपा पुल का जब लगना चाहिए उसका 2 महीना बाद पीपा पुल लग रहा है। वहाँ का आवागमन का सारा जो है सारा विकास के मुख्य मार्ग से, वो मुख्य धारा से वहाँ की जनता जो है वंचित रह गई है। और किसी तरह से हम जब हमारी जनता, राष्ट्रीय जनता दल के लोग अनशन तक करना पड़ा, हम लोगों को मुख्यालय में जाकर के जो है आपका डीएम ऑफिस में जाकर हम लोग को धरना देना पड़ा। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे रंजीत जी कि कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस का क्या रोड मैप है? क्योंकि कांग्रेस को ये माना जा रहा है कि सियासी स्तर पर पिछड़ गई है कहीं। बिल्कुल सही बात है। पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और भाजपा वाले लोग इतना विकास कर दिए हैं कि बड़हरा की जनता उल्टी कर रहा है। उल्टी इन द सेंस कि आप जब पटना से आइएगा तो घर जाने में आधा घंटा समय आपको लगेगा, रोड से आके घर जाने में आधा घंटा समय लगेगा। इधर बाहर निकल जाइएगा तो जाम का ये समस्या है कि शादी ब्याह में 5 बजे लोग चलता है तो रात के 11 बजे बाराती लगता है। इसका कोई ये बोला जी, आप महागठबंधन का हिस्सा है, भाकपा माले से आप हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल धरातल पर गरीबों का, किसानों का, नौजवान बेरोजगारों का कोई विकास नहीं हुआ है। इंदिरा आवास, इवन इंदिरा आवास में घूस 20,000, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000 तक लिया जा रहा है। प्रशासन पर बिल्कुल एनडीए गठबंधन का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, संतोष जी आप क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा जयशंकर जी। देखिए, आप जो विकास की बात हो रही है, आपकी खुशी देखकर ऐसा लग रहा है दोबारा फिर से बिहार में नीतीश जी आएंगे? निश्चित रूप से बिहार में जो हम लोग के माननीय नेता नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ है वो बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको खुद कैमरा पर दिखाई भी देगा। यहाँ हॉस्पिटल का क्या स्थिति था, रोड का स्थिति क्या था। यहाँ एक पुल था कोइलवर, प्रॉपर मैं कोइलवर की बात कर रहा हूँ। कोइलवर में एक पुल था जो घंटों घंटों जाम लगा रहता था। आज 6 लेन पुल जो बना है यही हमारी ही सरकार की देन है। माननीय नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुखिया की क्या देन है और कितना विकास हुआ वो यहाँ की जनता से जान लेते हैं। क्या मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ मुद्दा तो बिहार में बेरोजगारी है। एनडीए की सरकार नहीं चला रही है, लोग ये गोलियां चला रहे हैं लोग। आज बड़हरा की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ से झेलती है। वर्षों से यहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं रघुवेंद्र जी। यहाँ बाढ़ आती है, अभी बाढ़ पीड़ितों को फसल नष्ट हो गया, उन लोग को अभी मुआवजा नहीं मिला, सुखाड़ हो जाती है। जवाब दीजिएगा। देखिए, चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप की बात होती है,
लेकिन खास करके मैं एनडीए की सरकार बिहार में जो बड़हारा की बात परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रही हैं, तो बड़हारा में भारतीय जनता पार्टी चाहे जनता दल यूनाइटेड बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। हमको विश्वास है वहाँ की जनता पर। अच्छी तरह से काम कर रही है, वही तो बताया। कहना नहीं कहना बात अलग है, सरकार वहाँ काम कर रही है और हम जनता के बीच का रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। नेशनल लेवल पर बात होना चाहिए, संकीर्ण बात हो रही है। जो भी हमारे नेता बात कर रहे हैं या संकीर्ण विचारधारा की बात कर रहे हैं, ये राष्ट्र लेवल की बात क्या हो रही है? ये सूट बूट और लूट की सरकार है। आपके देखिए फोटो, देखिए इस फोटो पता किए आप, इस फोटो पता किए, इस फोटो पता किए, इधर ताकिए। यहाँ रोड बन रहा है, बबुरा से छपरा रोड बन रहा है, और ये नेताजी से दोनों जने से पूछ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ रोड के स्ट्रेटेजी बता दे कि रोड कहाँ से बनता है, अभी कहाँ से पैसा आता है, इसी को सिर्फ बता देंगे तो हम समझे कि नेतागिरी करें, तो समझे कि झूठा ये लोग लूट बूट सूट के सरकार है और ये झूठा सरकार है। विकास में किसानों की जमीन जाती है, और जब तक जमीन नहीं जाएगा तो वहां विकास का काम नहीं होगा। अब रही बात मुआवजा की, तो सरकार अपने अनुसार वो व्यवस्था देता है। और रही जांच की विषय, अगर गलत आरोप है कि रोड में ईंटा क्या बिछ रहा है, पत्थर क्या बिछ रहा है, तो जांच का विषय है। और ये सरकार जो है एनडीए की, माननीय नीतीश कुमार जी की, बता दें ये 100% जनता की पैसा। देखिए ये जो है ये एनडीए सरकार ये चल रही है रोड पर, सिर्फ रोड के दिखाती है। यहाँ विकास के नाम पे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। विकास यही हुआ कि दारू बंदी करके एक नए माहौल को जन्म दिया गया, और यहाँ बिहार में इतने खुलेआम दारू बिक रहे हैं। पुलिस की नज़र केवल दारू पे है, अपराध पे बिल्कुल उसकी नज़र ही हट गई। अपराध शाहपुर गए थे और शाहपुर में भी हमें शराबबंदी जो है वो बड़ा मुद्दा दिखा था, और आज भी हम शराबबंदी जो है वो सुन रहे हैं कि शराबबंदी होने के बाद भी शराब की जो तस्करी है वो धुआंधार तरीके से की जा रही है। देखिए मैम, शराबबंदी एक जन कल्याण की योजना है। कुछ लोगों को जो इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि शराबबंदी माननीय नीतीश कुमार जी आधी आबादी के आवाज़ को सुन करके लाए हैं। और उस आधी आबादी में जब आप जाइएगा तो शराबबंदी का आप इफेक्ट देखिएगा।